अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये दुआ मांगते हुए सुना होगा कि या अल्लाह हमें तौबातुन नसूह की तौफीक अता फरमा। हम बचपन में पढ़ते थे कि हर मुहावरे के पीछे एक कहानी होती है और हमारे उस्ताद हमें बहुत सारे मुहावरों के पीछे छुपी कहानियाँ सुनाते भी थे, जैसे ये मुँह और मसूर की दाल, घोड़े बेच कर सोना, आम के आम गुठलियों के दाम, या अब पछताए का क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको तौबातुन नसूह के पीछे छुपी हुई कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, नसूह एक औरत नुमा आदमी था। इसकी बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी के और नाजुक अंदाम मर्द था। वो अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी इसे औरत ही समझते थे। यह तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर इसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम में गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा गुम हो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूह रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं तो इसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी ये काम नहीं करूँगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नम आँखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से कमाया हुआ माल सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर इधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से नडाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको अपनी भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा में दे दिया। नसूह ने इन पैसों से वहाँ कुआं खदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। इसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार में तशरीफ़ ले आएँ। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और भी बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चूँकि बादशाह बतौर अकीदत नसूह से मिलने के लिए जा रहा था और राया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का बेस बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई है, बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमा दें। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसूह, जान लो ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दोनों फरिश्ते हैं और तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें ही मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने वाले को तौबातुन नसूह कहते हैं। तारीख़ की कुतब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबद की हैसियत से लिखा गया है। दोस्तों, नसूह रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था, लेकिन जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिज़्क़ के असबाब भी पैदा किए और बादशाहत तक अता कर दी। हराम तरीके से लज्जत हासिल करना छोड़ी तो अल्लाह ने निकाह में शहजादी भी दे दी।
اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور تادم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔